नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आपके अपने खास YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं सपना श्री आज आपके लिए लेके आई हूँ कुछ खास ऐसी बातें, कुछ ऐसी गलतियाँ जो आप लोग रोज़ाना करते हैं जिससे कि आए दिन हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, है तो हम इंसान ही, कुछ ना कुछ गलतियाँ रोज़ाना हमसे होती हैं। तभी कहते हैं ना, जब रात को सोएं तो भगवान से माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि कोई भूल चूक हो तो उसके लिए हमें माफ़ कर देना। लेकिन अब क्या, आगे कुछ गलतियों को सुधारने की भी तो ज़रूरत है, अपने आप को बेहतर करने की भी तो ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगी को और सफल करने की भी तो ज़रूरत है। अब गलतियाँ दोहराते ही रहें, ये भी तो ठीक नहीं है। तो क्या करना चाहिए इसके लिए? ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हम रोज़ाना अपने घर में, जिसको कि हम अपना मंदिर मानते हैं, घर में हम अपना प्यार डालते हैं, अपनी जान झोंकते हैं, हमारी आत्मा बसती है, हम अपने घर में ऐसी कौन सी गलतियां कर जाते हैं जो हमें पता भी नहीं चलती, शायद अनजाने में कर जाते हैं हम वो गलतियां। तो अगर ये गलतियां ना करी जाएं तो आपको पता है कि आपके धन के कैसे रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहला नंबर तो अपने घर में आप संध्या काल में, अपने घर की बात कर रही हूँ, संध्या काल में जो आप आरती पूजन कुछ भी जो भी आप करते हैं, धूप अगरबत्ती जलाते हैं, उसमें कपूर को विशेष तरीके से जलाइए। कपूर को एक आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, इसमें मैं कपूर ज़रूर जलाती हूँ। और उसके ऊपर अपने घर का मेन डोर, हमारे घर का जो मेन दरवाज़ा है वो क्या करता है, वो मेन दरवाज़ा हमारे घर में अतिथियों को बुलाता है, हमारे घर में धन के योग बढ़ाता है, हमारे घर में लक्ष्मी माता कहाँ से आएंगी, वो कहीं ऊपर से नहीं आने वाली, कोई खिड़कियों से नहीं आने वाली, लक्ष्मी माता आने वाली है हमारे घर के मुख्य द्वार से। तो अब घर का मुख्य द्वार को हम क्या करें, घर के मुख्य द्वार से 2 लौंग रोज़ाना, अगर आप ये रोज़ाना करेंगे तब आपको इसके अच्छे इफेक्ट देखने को मिलेंगे। रोज़ाना 2 लौंग आप अपने घर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी घड़ी जैसे चलती है, एंटी क्लॉकवाइज आप घुमा के कपूर पे जला दीजिए। देखिए कैसे आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। कई बार घर में वास्तु दोष होता है। अब बाथरूम में, नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका बाथरूम बन जाता है तो अब इसमें हम क्या करें, बाथरूम तो हटा नहीं सकते वहाँ से, तो कुछ ना कुछ हम ऐसे उपाय करते रहेंगे ना जिससे कि घर की ऊर्जाओं को हम कहीं ना कहीं जो है सकारात्मक बनाते रहें। दूसरा नंबर, ये तो हो गई पहले कपूर की बात कि घर के मेन डोर से 2 लौंग आपने वार के कपूर पे जलानी है रोज़ाना संध्या काल के समय। किसी भी शनिवार से इसको शुरू कर दीजिए, उसके बाद पीछे पलट के देखिएगा ही मत, उसे करते जाइएगा आप। विश्वास रखिए, पूरे विश्वास के साथ आप काम करेंगे ना, और डिसिप्लिन के साथ, एक दिन का भी गैप ना आए, 2 दिन करा उसके बाद रुक गए, उसके बाद क्या आता है कि उससे तो हमें कोई खास असर नहीं आया। रेगुलराइज रखिए चीज़ों को, उसको रोज़ाना की तरह आपने करना है। दूसरा नंबर, रात के समय किचन में झूठे बर्तन बिल्कुल भी ना रखिए, जिससे कि आप सबको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि लक्ष्मी माता रूठ जाती हैं। झूठे बर्तन ना रखिए। दूसरा नंबर, अब किचन में और क्या करें, झूठे बर्तन तो हमें नहीं रखने सिंक में। अपने तवे को, जो आपका घर का तवा है, उसको आप अपने सीधे हाथ पे रखेंगे। अक्सर तवा ऊपर ही छूट जाता है, कई लोग उसको उल्टा करके रख देते हैं, कई लोग उसको गैस के पीछे खड़ा कर देते हैं। ऐसा नहीं करना। हर चीज़ की एक सही जगह होती है। हम अपने घर के बर्तनों को ऐसे ही कहीं तो नहीं रखते, हर किसी की अपनी अपनी एक जगह होती है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, तवे को आपने अपने सीधे हाथ पे गैस के ऊपर ही सीधा रख दीजिए, और उसके ऊपर कोई साफ़ सुथरा एक कपड़ा परमानेंट बना लीजिए कि रोज़ उसको हमने ढक के रखना है, कि आपके घर के तवे को और किसी की नज़र ना पड़े। जी हाँ दोस्तों, घर के तवे को कहीं ना कहीं छुपा के रखने की ज़रूरत, आवश्यकता होती है। इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस भी होते हैं और इसके पीछे हमारा आध्यात्मिक चीज़ें भी छुपी हुई हैं। लेकिन फ़िलहाल अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि हम अपने घर में लक्ष्मी माता को, लक्ष्मी माता कई बार आ तो जाती है लेकिन इतनी चंचल होती है कि बहुत जल्दी चली भी जाती है, कहीं ना कहीं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर्स हो जाते हैं। अब उसको हम कैसे रोकें? अनचाहे खर्चे जिनके घरों में बने रहते हैं, अच्छी खासी इनकम होती है, कई घरों में 3-3 लोग कमाने वाले होते हैं, लेकिन उसके बाद भी सेविंग्स के नाम पे ज़ीरो, सेविंग्स कुछ भी नहीं होती, कोई ख़ास सेविंग्स नहीं होती। क्यों नहीं होती? रोज़ाना कोई ना कोई छोटी मोटी यही गलतियाँ ही तो होती हैं कि पैसा आता तो है क्योंकि वो भाग्य तो आपका खुला हुआ है, लेकिन जाना जो है वो हमारी गलतियाँ भी लगातार बनी हुई हैं। तो उन गलतियों को आज मैं कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करूँगी, आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी बहुत सरलता से,
कि आप ऐसे काम ना करिए ताकि आपके घर में जो धन के योग तो बने हुए हैं, अब धन रुक भी जाए। लक्ष्मी माता जैसे कि चंचल होती हैं, तो उनको थोड़ा सा हमारे को अपनी तरीके से एक एफर्ट करके उनको रोकना है, ठीक है। तवे को अपने सीधे हाथ पे रख के कपड़े से ढक दीजिए और तवे को कभी भी ज़्यादा खुरदरे पदार्थ से ना मांजिए। अक्सर वो लोहे का जो ब्रश होता है, कई लोगों ने ईंट का टुकड़ा ला के रखा होता है, खूब तेज तेज रगड़ते हैं तवा को साफ़ करने के लिए। ऐसा मत करिए, तवे को ज़्यादा खुरचिए मत, उसको आराम से हल्का। और कभी भी कहते हैं ना कि गरम तवे पे पानी नहीं डालना चाहिए। इससे क्या होता है, घर की नकारात्मक ऊर्जाएं और प्रबल हो जाती हैं और बढ़ जाती हैं और घर में धन का बहुत हानि होती है। ये देखने को बिल्कुल मिला है। ये आपने बिल्कुल नहीं करना। तवा जब ठंडा हो जाए उसको आराम से आप लोग साफ़ करके उस पर कपड़ा बिछा के आप उसको अपने सीधे हाथ पे गैस पे रख दीजिए। ना तो आप तवे को उल्टा रखेंगे, ना ही गैस के पीछे खड़ा करेंगे। ये हो गई हमारी दूसरी बात। अब तीसरी बात पे आते हैं। दोस्तों, हम अपने घर में बहुत तरीके से खुशियाँ मनाते हैं और कई बार तो आजकल जो चीज़ हो चुकी है कि लोगों को फुर्सत ही नहीं है साथ बैठ के कुछ अच्छा खाने की। अपने अपने कमरों में सब डिनर कर रहे हैं, चाय कोई लेके अपनी कहीं बैल्कनी में खड़े मोबाइल पे हैं, कोई व्हाट्सएप पे कहीं पर। इस तरीके की हमारी ज़िंदगी हो चुकी है, साथ बैठना होता ही नहीं है। अब क्या करें, कम से कम महीने में एक दिन तो हम निकालेंगे, जिस दिन कोशिश कर लीजिए, पूर्णिमा का दिन हो तो बहुत अच्छा रहेगा। पूर्णिमा के दिन अपने घर में खीर बनाने की एक परंपरा बना लीजिए। ये नहीं कि ये कोई टोटका है या सपना श्री जी ने बोला है, ऐसा कुछ ना करके एक परंपरा बना लीजिए कि हर पूर्णिमा पे हमारे घर पे खीर बनेगी, ठीक है। उसमें पूरा अपना प्यार डालिए, अपना समय डालिए, क्योंकि आपकी अपनी ऊर्जा, आपकी अपनी सकारात्मक सोच, आपकी अपनी पॉजिटिविटी बहुत काम करती है। वो एक तरीके से पेट्रोल का काम करती है ना, ऊर्जा। क्योंकि हर एक निर्जीव चीज़ में हमें अपनी ऊर्जा डाल के उसे जीवित करना पड़ता है, ठीक है, जिसे हम अपनी संकल्प शक्ति भी बोलते हैं। वो आपने क्या करना है, वो खीर आपने बनानी है, संध्या में बना के रख दीजिए। रात्रि में आप सब लोग थोड़े टाइम के किसी ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पर कि चंद्रमा की किरणें उस पर गिरे, उसको जाली से आप ढक सकते हैं। आधे एक घंटे के बाद आप सारे लोग बैठ के डिनर के बाद उसे खा सकते हैं मिलके, है ना। क्यों नहीं, ऐसा तो ये छोटी सी एक बात है, लेकिन इससे लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न होती हैं, सबको साथ बैठे देख। दोस्तों, बात करते करते एक बात और आई है। अपना सारा जो भी एक्सपीरियंस होता है, जो भी हमारे गुरुओं से हमारे को ज्ञान मिलता है, मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि जब कभी भी कोई भी बात आ जाए तो मैं आपको वो बात तुरंत बता दूं, जिससे कि शायद किसी का भला हो जाए। क्यों नहीं, जैसे कि मेरा हुआ। दोस्तों, साथ बैठ के खाना खाना, भगवान के सामने कभी भी कुछ मांगना हो तो रो के मत मांगिए, खूब तैयार होके, खुश होके। जब बच्चा भी माँ के पास जब रोता हुआ आता है ना, तो माँ कहती है पहले चुप हो जा फिर मैं तेरी बात सुनूंगी। कहती है कि नहीं कहती हमेशा कि पहले तो चुप हो जा फिर मैं तेरी बात सुनूंगी। ऐसे ही जब भगवान से कुछ आप मांगते हो ना, तो रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग अच्छे कपड़े पहन के जब मंदिर में जाते हैं, खूब तैयार होके जाइए, जैसे किसी ओकेजन में जा रहे हैं। जैसे शादी में हम तैयार होके जाते हैं ना, आप और अच्छे कपड़े पहन के जाइए, आप देखिए कितनी जल्दी भगवान आपकी बात सुनता है। पहला नंबर तो शुक्राना ज़रूर करिए और उसके बाद आप अपनी मनोकामना रखिए कि भगवान जी इतना सब दिया, थोड़ा सा यहाँ पर भी हमारे को कहीं ना कहीं सहारा दे दो, यहाँ पर भी हमें सपोर्ट कर दो। और देखिए कैसे भगवान जल्द से जल्द आपकी मनोकामना को पूरा करता है। तो कभी भी रो के भगवान से कुछ नहीं मांगना, खुश होके मांगिए। ज़िंदगी में बहुत सारी जहाँ परेशानियाँ हैं वहाँ कहीं ना कहीं 100 दरवाजे भी हैं, हर परेशानी के लिए रास्ते हैं, बस हमारी वहाँ नज़र नहीं जाती। और मैं आपका मार्गदर्शन यूं ही करती रहूँगी। और अगले वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ लेके आने वाली हूँ जिससे कि आपकी ज़िंदगी की छोटी परेशानियाँ तो यूं चुटकी बजाते ही भाग जाएंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, फिर आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी।